फिर स्कूल स्टडी व्लॉग। सो इस वीडियो में तुम लोग को दिखाने वाली हूँ स्कूल से आने के बाद मैंने क्या क्या पढ़ा था। एंड वैसे तो मेरी इनकन्सिस्टेंसी ऑन टॉप चल रही है, चाहे वो यूट्यूब में हो और या फिर स्टडीज़ में हो। हेलो एवरीवन, आई एम चारुला CBSE 9th grade स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड ये सारी क्लिप्स होने वाली हैं ऑफ 30 of June, which was the last day of June basically. And so sorry for not uploading videos from past many days. सो उसका भी मैं तुम लोग को रीज़न वगैरह बताऊंगी। तो सबसे पहले तो यार मैं यहाँ मैथ्स का होमवर्क करी थी। हमें 3.2 एक्सरसाइज मिली थी इस दिन मैथ्स में, घर से खुद से करने के लिए। वैसे ही सेल्फ स्टडी में काउंट हो सकता है बिकॉज मैंने खुद से सॉल्व की थी। देखो यार, मैं तो ऐसे ही शॉर्ट्स वगैरह डालना मेरे बस की बात, मतलब यार शॉर्ट्स ना तो शूट हो पाते हैं, फिर उनको एडिट करना एंड एवरीथिंग इज़ सो लाइक हैक्टिक। देखो लॉन्ग वीडियो तो उससे भी हैक्टिक होता है वैसे तो, बट अब से मैं ट्राई करूँगी मैं शॉर्ट्स डाल दूँ। बट भाई पता नहीं क्यों ही नहीं डालती हूँ मैं। और लॉन्ग वीडियोस अब देखो दोनों चीज़ें मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी। एंड मेरी पढ़ाई तो 3-4 दिन से तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी, और उससे पहले थोड़ी बहुत हुई थी। तो इतनी हुई थी कि मैं लॉन्ग वीडियो तो नहीं बना सकती थी। और हाँ, कुछ दिन मैंने की थी पढ़ाई की, भाई लॉन्ग वीडियो बना सकती थी मैं, पर मैंने बनाई नहीं बिकॉज मैं भूल गई यार। एंड में फंक्शन भी था विच वॉज गृह प्रवेश। सो अभी हम शिफ्ट होंगे थोड़े टाइम में, लाइक अभी थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएंगे जल्दी ही। एंड यहाँ मैं तुम लोग को 2 सब्जेक्ट्स के होमवर्क दिखा रही थी विच वॉज ऑफ सोशल साइंस, जिसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह मिले थे। एंड मैंने फिज़िक्स में भी होमवर्क किया था जिसमें अगेन कुछ क्वेश्चंस वगैरह मिले थे। फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करने लग गई। यार लोगों के ना बैच में बैकलॉग बनते हैं, पर तुम एक बात, मेरे भाई बिना बैच भी बैकलॉग बन जा रहे हैं। मतलब इतना कुछ हो भी नहीं रहा है बेसिकली कोचिंग में। जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, सर ने, मैं सोच रही थी कोचिंग के साथ साथ चलूँगी, ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्री वाला सर ने कोचिंग में करा दिया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, ठीक है, और ये मैंने इस दिन पूरा किया फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला। एंड मेरा केमिस्ट्री में पूरा बैकलॉग बना हुआ एक चैप्टर विच इज़ इट मैटर अराउंड अस प्योर। एंड भाई वो चैप्टर में सिर्फ मैंने उसका वन शॉट देखा है एंड फिर से कोचिंग में अच्छे से समझा है, लेकिन उसके नोट्स बनाने रह रहे हैं, NCERT रीडिंग रह रही है, मॉड्यूल रीड करना रह रहा है एंड पता नहीं व्हाट नॉट। सो सबसे पहले मैं यहाँ कुछ चीज़ें रिवाइज़ करी थी ट्रिग्नोमेट्री से बिकॉज कुछ थी रिवाइज़ करने वाली। एंड उसके बाद मैंने इसके नोट्स बनाए। अब तुम लोग सोचोगे यार मैथ्स में कौन नोट्स बनाता है, बट मैं हूँ ना अलग ही लेवल की इंसान भाई। मैं तो मैथ्स में भी नोट्स बनाऊँगी, पता नहीं क्यों, बट मेरे को लाइक ठीक लगता है नोट्स बनाना, सो मैं बना लेती हूँ। एंड यार फिर दूसरी चीज़ भाई, हमारी फेयर नोटबुक में इतने सारी चीज़ें होती है फेयर में, मॉड्यूल में, और मॉड्यूल वगैरह दोनों चीज़ों का कंबाइन करके कुछ कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है। सो लाइक मैथ्स में तो देखो सर NCERT के अकॉर्डिंग चलता है, फिर मॉड्यूल रह जाती है तो मैं वो पढ़ के भी उसमें भी कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग वैसे ये चैप्टर मॉड्यूल में नहीं था क्योंकि ये 10th का टॉपिक है एंड हमें करा दिया गया था बिकॉज हमारे लाइक सर ने बोला था, ऐसे मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया फिज़िक्स वाले सर ने। बट अभी हमारे मैथ के टीचर हमारे फिज़िक्स के टीचर हैं गाइज, बिकॉज उन्होंने पढ़ाई हुई है एंड ही इज़ फ्रॉम लाइक या कोई IIT की ब्रांच से हैं। सो दैट्स वाई उन्हें दोनों चीज़ें आती हैं। सो अब वो वही पढ़ा रहे हैं हमें। लाइक बातों को आउट ऑफ ट्रैक ले जाना तो कोई मुझसे सीखे। वैसे यार अब मैं ट्राई कर रही हूँ मैं कंसिस्टेंट रहूँ। एंड यहाँ मैं ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स बना रही थी। लाइक यार यूट्यूब पे भी कंसिस्टेंट रहूँ एंड मैं शॉर्ट्स वगैरह डालूँ, कुछ तो डालूँ यार, कुछ डाल ही नहीं रही थी इतने दिनों से। लिटरली भाई मैंने कुछ भी नहीं डाला। एंड मैंने इस वीडियो में कुछ डिफरेंट एडिटिंग ट्राई की है। सो लेट मी नो कैसी लग रही है, आप लोग को पसंद आई या नहीं, या फिर पुराने वाली बेटर थी। बिकॉज भाई मेरे को सजेशंस चाहिए तभी जाके मैं कुछ कर पाती हूँ। एंड यार मैंने इतना सोचा था स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ये होगा वो होगा, बट मैं कोचिंग के साथ भी नहीं चल पा रही हूँ लिटरली। एंड हमारा इलेक्शन वाला चैप्टर सर ने आधे से ज़्यादा करा दिया है ना, मैंने उसका वन शॉट देखा है ना, मतलब मैं एटलीस्ट पैरेलली तो चलूँ, लाइक वन शॉट देख के रखूँ, NCERT रीडिंग करके रखूँ ताकि वो चैप्टर पूरा हो जाए, तब मैं उसके नोट्स बना लूँ फेयर वगैरह पढ़ के, मॉड्यूल वगैरह पढ़ के। बट वो भी नहीं हो रहा है मेरे से। सो या एंड मैंने लाइक ये वाली क्लिप थोड़ी बाद में ऐड कर दी थी। इस वाली क्लिप में तुम्हें कुछ हाइलाइटर एंड कलरफुल पेन वगैरह दिख रहा है। सो हाँ मैंने यूज़ किए थे, बट स्टिकी नोट मैंने एक भी यूज़ नहीं किया। हाइलाइटर मैंने बस हेडिंग में यूज़ किया था एंड थोड़े बहुत कलरफुल पेन यूज़ किए थे। वैसे मैं साथ साथ नहीं करती हूँ ताकि वरना बहुत टाइम लग जाता है, तो बिल्कुल सजा सजा के नहीं लिखती हूँ ज़्यादा कुछ। बट इस टाइम मैंने थोड़ा सा लाइक मैं डेकोरेट कर देती हूँ एटलास्ट ताकि कलरफुल लगे, बिकॉज वो मुझे थोड़ा सेटिस्फाइंग लगता है। फिर मैंने मोशन का नोट्स रिवाइज़ किए थे जो कि कराया हुआ था, लाइक 2 पेज ही हुआ है बस, एंड उसके मैंने नोट्स रिवाइज़ किए।
तुम लोग को दिखा देते कि ट्रिग्नोमेट्री के कितने नोट्स बने थे। सो जो 3 पेज के नोट्स बने थे राउंड, एंड जिसमें तुम्हें हाईलाइटर वगैरह वो चीज़ें दिख रही हैं, वो क्लिप गलती से बाद में ऐड हो गई थी बिकॉज वो पहले थी थोड़ी, बट एट ऑल वो ऐड हो गई है। एंड उसके बाद एट लास्ट मैंने इलेक्शन वाला चैप्टर रिवाइज़ किया था। भाई मैं तुम लोग को बता रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा हो चुका है, सो कुछ तो करना पड़ेगा। एंड रिवीजन मैं कर ही नहीं रही थी इतने दिनों से। एंड यार टू डू लिस्ट वगैरह तो मैं अगेन भूल चुकी हूँ बिकॉज बना ही नहीं रही हूँ। एंड मैं वैसे मेरी वो वाली स्टडी टेबल जिस पर मैं जनरली पढ़ती हूँ उस पर नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज भाई मेरे कज़न छोटे भाई बहन आए हुए थे, एंड उन्होंने जो कबाड़ा मचाया ना मेरी टेबल का, लाइक देखने लायक हालत नहीं है। सो शूट तो करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इस दिन बस मैंने इतनी ही कुछ पढ़ाई की थी एंड बंद कर दी थी। वैसे फाइनली एक बैकलॉग तो मैंने इस दिन कंप्लीट किया विच वाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सब कुछ किया हुआ था, ऑलमोस्ट लेक्चर वगैरह लिया हुआ था और बस यही करना था। एंड इस दिन वो मैंने कर लिया था। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।